तो आइए आज के क्लास में क्लास 10th का हिंदी गोधूली पदखंड पाठ 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हिरोशिमा, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, और स्पेशली ये बिहार बोर्ड का है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। आज की क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कवि का परिचय, उसका सारांश समझाया गया है, तो उसे आप लोग देख ले ताकि अच्छे से आपको कहानी समझ में आ जाएगी, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 है, आप लोग प्रश्न संख्या डाल लेंगे अपने से 1 नंबर 2 नंबर करके। प्रश्न संख्या 1 है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का। क्या वो खुशहाली का चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। दुर्दांत मतलब होता है खतरनाक, जो मानव के द्वारा रचा गया जो खतरनाक साजिश है उसको दिखाया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आप क्या करेंगे? सही करेंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो आप पढ़े थे ना कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञे का जन्म हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञे का मूल निवास स्थान कहां पर है? करतारपुर, पंजाब। जैसा कि आप लोग पढ़े थे लेखक का परिचय कि भले उनका जन्म कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 मार्च 1911 को, लेकिन इनका जो निवास स्थान था वो था करतारपुर जिला पंजाब में। तो यहाँ पे आप ए नंबर टिक करेंगे पंजाब। अगर करतारपुर होता तो करतारपुर भी आप टिक कर सकते थे, ठीक है ना। अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है, अज्ञे की मृत्यु कब हुई थी? बहुत सुंदर, 4 अप्रैल 1987 को। लेकिन यहाँ पे 4 अप्रैल ऑप्शन में नहीं है, केवल सन पूछ रहा है, तो आप 1987 पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा अज्ञे के किस काव्य संग्रह से संकलित है? आप लोगों को जब कवि का परिचय पढ़ाया जा रहा था तो उसमें लास्ट में था कि ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं हिरोशिमा, ये सदा नीरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? एक काव्य संग्रह का सदा नीरा, उसी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अज्ञे को किस भाषा का ज्ञान था? अंग्रेजी, फारसी, तमिल, सभी। इनको सभी, इसके अलावा भी कई भाषाओं का जानकारी था। हिरोशिमा में सूरज कहां से निकला था? नगर के चौक पर। क्या वो आसमान में निकला था जी? नगर के चौक पर निकला था। अगला प्रश्न है, अज्ञे की माता का नाम क्या है? बेअंती देवी। क्या नाम है? अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो उनके घर पर ही, लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था? उनके घर पर ही, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? तो आप कहेंगे जापान में। साखी का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ होता है सबूत, गवाह, पहचान। तो यहाँ पे ऑप्शन है गवाही, तो गवाही पर टिक करेंगे। अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मतलब किस राज्य में हुआ था? प्रदेश मतलब राज्य होता है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? मतलब कहाँ तक पढ़ाई किए थे वो? तो एमए किए थे लाहौर से। अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपकी किताब में पीछे क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। और इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे पार्ट 8 में।